देखिए प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो मैक्सिमा और मिनिमा में ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम क्या होता है उसको हमने डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब नेक्स्ट लिखेंगे इसमें मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब देखिए मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में किस तरह से करते हैं, तो इसमें कुछ ग्राफ हमें बनाने पड़ेंगे और उन ग्राफ की मदद से हम इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले कुछ ग्राफ प्लॉट करता हूँ फटाफट और फिर उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हम मैक्सिमा और मिनिमा को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मैंने ये 4 सिचुएशन कंसिडर करी हैं और हमने बोला लेट y is equal to fx is a function which is discontinuous at x equal to a, which is discontinuous at x equal to a। अब हमने यहाँ पर क्या करा, इसमें यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ में साफ पता लग रहा है, अगर ये पॉइंट मैं बोलता हूँ a, ये पॉइंट हमारा क्या है a प्लस एच, और इधर ये पॉइंट क्या है हमारा a माइनस एच। So clearly f of a is greater than f of a plus h and f of a is greater than f of a minus h. So function has maxima at x equal to a, and you can say in this graph this is the global maxima या absolute maxima। आप इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, ये आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जो फंक्शनल वैल्यू है वो क्या है, जो ए पर फंक्शनल वैल्यू है वो पूरे ग्राफ में एंटायरली बड़ी वैल्यू है। आगे बात समझ में, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। अगर आप यहाँ पर बेसिकली तो ऐसा होता है कि जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है तो हम चेंज ऑफ साइन को यूज नहीं करते हैं, बट अगर हमारी बेसिक डेफिनेशन के साथ चेंज ऑफ साइन भी ट्रू हो जाए तो हमारा जो पॉइंट ए पर है वो हमेशा एब्सोल्यूट मैक्सिमा अकर करता है। इस वाले केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी क्या है ए, ये आपका जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज ए प्लस एच, दिस पॉइंट इज ए माइनस एच। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच and f of a is greater than f of a minus h। ठीक है ना। so function has local maxima, यहां मैं local maxima लिखूंगा और ये बात आप लोग को क्लियर हो रही होगी कि क्यों मैं लिख रहा हूं local maxima at x equal to a, क्योंकि a के अलावा ग्राफ में और भी पॉइंट, अगर मैं बाउंड्री पॉइंट की बात करूं और वहां पर इंक्लूजन है तो आपको ग्राफ के अकॉर्डिंगली पता लग रहा होगा कि वहां बाउंड्री पॉइंट पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। आ गई बात समझ में, ठीक है। और दूसरा कारण आप ये भी बोल सकते हैं कि ग्राफ में अगर आप देखें जो ग्राफ है अगर उसमें चेंज ऑफ साइन देखते हैं तो नेगेटिव टू पॉजिटिव है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो नेगेटिव टू पॉजिटिव के लिए क्या होता है, मिनिमा होता है। आगे ना बात समझ में, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहां पर देखें नेक्स्ट केस, दिस इज ए प्लस एच एंड दिस इज ए माइनस एच। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, अगर आप ग्राफ को देखें एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए इज लेस देन एफ ऑफ ए माइनस एच। सो फंक्शन हैज मिनिमा, आप इसको एब्सोल्यूट मिनिमा भी कह सकते हैं, at x equal to a। और अगर आप यहां देखेंगे दिस इज a, here it is a plus h, this is a minus h। तो यहां पर भी आपका f of a is less than f of a plus h
and f of a is less than f of a minus h. So function has local minima at x equal to a. लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू a. तो इस तरह से आप किसी भी डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी पॉइंट पर निकाल सकते हैं. अगर हम ध्यान से देखें तो ये कुछ नहीं है, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन. दिस इज नथिंग, इट इज सिंपली द बेसिक डेफिनेशन, राइट. अब एक केस आप ये देखेंगे यहाँ पर, दिस इज द पॉइंट ए. ये पॉइंट आपका क्या है, ए, और ये पॉइंट आपका क्या है, a प्लस एच, एंड दिस पॉइंट इज a माइनस एच. अगेन f of a is greater than f of a plus h, right? F of a is greater than f of a plus h, and f of a is also greater than f of a minus h. So function has local maxima at x equal to a. और एक मैं सिचुएशन लूंगा जिसमें फंक्शन में नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा. उसको आप कुछ इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं. ये मैंने ग्राफ कंसिडर किया है, और इसमें मैं यहाँ अगर इस पॉइंट पर हम देखें, this is the point A, this is A plus H, and this is A minus H. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे f of A is less than f of A plus H is greater than f of A minus H. f of A is greater than f of A plus H and less than f of, no sorry, रुक जाइए ज़रा, मैंने उल्टा लिख दिया है यहाँ पर. इसको मुझे ये f of a plus h, and here it is f of a minus h. Yes, f of a is greater than f of a plus h and less than f of a minus h. So function has neither maxima nor minima at x equal to a. तो ये मैंने कुछ आपको ग्राफ बना के दिखाया जिसमें समझाने की कोशिश की गई है कि किसी भी डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए हम जिस पॉइंट पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है, कैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को, मतलब फंक्शन में मैक्सिमा या मिनिमा है या नहीं है, किस तरह से उसको कैलकुलेट करते हैं, राइट. तो देखिए क्वेश्चन क्या है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस वन ओवर बी स्क्वायर प्लस थ्री बी प्लस टू when x is greater than and equal to 0 less than 1, and it is 2x minus 3 when x is greater than and equal to 1 and less than and equal to 3. इसने बोला कि find all possible values of b such that fx has smallest value at x equal to 1. तो सबसे पहले हमने फंक्शन लिया और fx क्या है हमारा, इट इज माइनस एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस वन होल डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस थ्री बी प्लस टू, एंड हियर इट इज 2x minus 3 when x is greater than and equal to 0 less than 1, and when x is greater than and equal to 1 and less than and equal to 3. तो इसमें हमें b की वैल्यू निकालनी है सो दैट इट हैज द स्मॉलेस्ट वैल्यू एट x इक्वल टू 1. देखो एक बात तो क्लियर है कि दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बिकॉज इफ आई कैलकुलेट f of 1 माइनस, तो इट इज माइनस 1 प्लस द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ b, एंड इन द डिनोमिनेटर द वैल्यू इज माइनस 1, तो इट इज कंटिन्यूअस टू हैव. अब इसने बोला है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कब अकर करेगी, अगर मैं सबसे पहले इसका एफ डैश एक्स निकाल लेता हूँ. व्हाट इज द एफ डैश एक्स, सो इफ आई कैलकुलेट द एफ डैश एक्स, it is minus 3x square when x lies between 0 to 1, and here it is 2 when x is 1 to 3.
यहां पर इस इंटरवल में एफ डैश एक्स लेस देन 0 है और इसमें एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। अब आप बोलेंगे सर आपने यहाँ एफ डैश को क्यों कैलकुलेट किया, तो देखो वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो फंक्शन will function will have smallest value. Function will have smallest value at x equal to 1 if f of 1 is less than f of 1 minus h and f of 1 is less than f of 1 plus h. So first of all we will calculate f of 1. F of 1 is equal to minus 1 and definitely uh, f of 1 is less than f of 1 plus h and f of 1 is less than f of 1 plus h because for x greater than 1 fx is increasing. fx is increasing. Otherwise आप कैसे इस बात को बताएंगे कि एफ ऑफ वन जो है वो एफ ऑफ वन प्लस एच से छोटा है, क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए एफ ऑफ वन प्लस एच से छोटा होना चाहिए और एफ ऑफ वन माइनस एच से भी छोटा होना चाहिए, क्योंकि एफ ऑफ वन और एफ ऑफ वन प्लस दोनों के लिए सेम फंक्शन यूज हो रहा है। तो इंक्रीजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग is the only concept to determine what is the relation between f of 1 and f of 1 plus. So as the function is increasing for x greater than and equal to 1, so we can say that f of 1 plus h is greater than f of 1, right? अब second इसमें ये तो हो गया and f of 1 should be less than f of 1 minus h. So f of 1 आपका कितना आ गया minus 1 is less than f of 1 minus h के लिए जो फंक्शन यूज होगा that is minus x cube plus b cube minus b square plus b minus 1 over b square plus 3b plus 2. So it is minus 1 plus b cube minus b square plus b minus 1 whole divided by b square plus 3b plus 2. इससे ये आपका कैंसिल हो जाता है और फाइनली जो आपका आता है यहाँ से आप बी स्क्वायर कॉमन लेंगे b माइनस वन प्लस बी माइनस वन आपने फैक्टराइज किया तो इट इज b प्लस वन इंटू बी प्लस टू, दिस शुड ग्रेटर देन 0. फाइनली इट इज b स्क्वायर प्लस वन इंटू b माइनस वन होल डिवाइडेड बाय b plus 1 into b plus 2 should greater than 0. Now to solve the inequality we will use the number line. So the numerator is 0 at 1 and the denominator is 0 at minus 2 and minus 1 1. मैंने यहाँ पर क्रॉस लगा दिया क्योंकि किसी भी हालत में ये आपका यूज नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ में। और हाँ एक और चीज, हम यहाँ पर इक्वालिटी भी यूज में ला सकते हैं। आगे ना बात समझ में, क्योंकि फंक्शन तो इंक्रीजिंग है तो यहाँ पर हम इक्वालिटी भी यूज कर सकते हैं, ये इस तरह से, राइट? क्योंकि फंक्शन में हमें पता है जो रिलेशन है वो इंक्रीजिंग है और वैसे भी फॉर लेस देन वन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, लेस देन वन फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो अगर हम इसको इक्वालिटी ले लेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर मैंने, तो क्या आएगा हमारा आंसर, b बिलोंग्स टू, अच्छा पहले कन्वेंशन बना लें, प्लस माइनस, तो ये आपका इंटरवल बन जाएगा। सो b बिलोंग्स टू -2 to -1 union closed 1 to infinity. So in this way we can find out the value of b for which fx has smallest value at x is equal to -1. Sorry, at x equal to 1. Okay, ये क्लियर है सब लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट fx is equal to x cube plus x square plus 10x when x is less than 0 and -3 sin x for x is greater than and equal to 0. अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इन्वेस्टिगेट एट x equal to 0 फॉर लोकल मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम।
So first of all, we will verify whether the function is continuous at x equal to 0 or not. कुछ भी करने से पहले यहाँ पर आप ये देख लें कि फंक्शन जिस पॉइंट पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है, वहाँ पर ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। क्योंकि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो हम चेंज ऑफ साइन रूल को कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं इसे। तो अगर मैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x में 0 पुट करता हूँ तो यस 0 आ रहा है, और नीचे भी अगर 0 पुट करता हूँ तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सो इट इज क्लियर दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने सीधा सीधा यहाँ पर f डैश x निकाला, एंड व्हाट इज द f डैश x, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 for x less than 0, and it is minus 3 cos x when x is greater than and equal to 0, right। अब क्या होगा यहाँ पर, अब कॉन्टिन्यूस है, अगर मैं देखूं f डैश 0 नेगेटिव तो वैल्यू क्या आएगी, इट इज ग्रेटर देन 0। और अगर मैं देखूं f डैश 0 पॉजिटिव तो वैल्यू क्या है आपकी, लेस देन 0। ठीक है ना, इसमें एक बात दो मैं लिख देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो आपका कौन सा मेथड यूज होगा, चेंज ऑफ साइन वाला, जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा था, वो यहां पर इंप्लीमेंट होगा, राइट। तो मैंने सीधा एफ डैश एक्स निकाला एंड जस्ट फाइंड आउट द साइन ऑफ डेरिवेटिव एट द विसिनिटी ऑफ 0। तो अगर मैं 0 के लेफ्ट में देखूं तो f डैश 0 नेगेटिव क्या है आपका, पॉजिटिव, और f डैश 0 पॉजिटिव क्या है आपका, नेगेटिव। सो द चेंज ऑफ साइन एट द vicinity of x equal to 0 from left to right is positive to negative. So fx has local maxima at x equal to 0. So fx has local maxima at x equal to 0. तो इस तरह से आप इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता तो जैसे कि हमने वर्किंग सीखी है, हम उसी को ही यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं, ओके। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5 व्हेन x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1, एंड माइनस 2x प्लस log ऑफ बेस टू b स्क्वायर माइनस 2 फॉर x ग्रेटर देन 1। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ b फॉर विच एफ एक्स हैज ग्रेटेस्ट वैल्यू एट x इक्वल टू 1। अब इस सवाल को अगर हम देखेंगे तो ये तो हमें साफ पता लग रहा है कि इट इज डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि log ऑफ बेस 2 b स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू क्या है हमें नहीं मालूम, नंबर एक बात। नंबर दो बात, अगर हम देखें f ऑफ 1 और f ऑफ 1 माइनस के लिए सेम फंक्शन यूज हो रहा है, तो मुझे यहाँ पर इसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद 1 के लेफ्ट साइड में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, इस बात का पता लगाना पड़ेगा। f ऑफ 1 और f ऑफ 1 माइनस के लिए एक ही फंक्शन यूज हो रहा है, ठीक है ना। तीसरी बात एक ये है नेक्स्ट कि यहां पर क्योंकि log ऑफ बेस टू b स्क्वायर माइनस 2 है, तो सबसे पहले हमें log को भी डिफाइन करना होगा। तो सबसे पहले हमने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5 when x is less than and equal to 1, and minus 2x plus log of base 2 b square minus 2 for x greater than 1। तो सबसे पहले डिफाइन लॉग, क्योंकि हमें b निकालना है, तो डिफाइन लॉग बेस 2 b स्क्वायर माइनस 2। तो हम क्या बोलेंगे, b स्क्वायर माइनस 2 शुड ग्रेटर देन 0, सो b इज ग्रेटर देन रूट 2 और b इज लेस देन माइनस रूट 2, ओके। दूसरी बात, f डैश x, what is f डैश x, that is
3x square minus 2x plus 10 when x is less than and equal to 1 and it is minus 2 when x is greater than 1. तो हम बोलेंगे फॉर x ग्रेटर देन 1 f डैश x क्या है आपका लेस देन 0 है. और अगर मैं 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 की बात करूं तो इस क्वाड्रेटिक के इमेजिनरी रूट है एंड द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज पॉजिटिव, सो आई कैन से फॉर x लेस देन एंड इक्वल टू 1 f dash x is greater than 0 because 3x square minus 2x plus 10 has imaginary root. इसके रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी रूट्स हैं एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. चलिए fx will have a greatest value at x equal to 1 if f of 1 is greater than f of 1 plus h and f of 1 is greater than f of 1 minus h. तो हम बोलेंगे f of 1 is greater than f of 1 minus h because for x less than and equal to 1 fx is increasing. क्योंकि लेस देन एंड इक्वल टू 1 के लिए fx क्या है? इंक्रीजिंग है. तो f of 1 is greater than f of 1 minus h for all x less than and equal to 1 because for x less than and equal to 1 fx is increasing. अब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो f of 1 निकाल लेते हैं. व्हाट इज f of 1? यहाँ से f of 1 की वैल्यू पता लग जाएगी. f of 1 के लिए ऊपर वाली डेफिनेशन यूज होगी 1 minus 1 plus 10 minus 5 that is 5. आगे बात समझ में. तो यहाँ पर होगा हमारा f of 1 should be greater than f of 1 plus h. तो f of 1 कितना है यहाँ पर 5 and greater than f of 1 plus h. तो f of 1 plus h क्या होगा? minus 2 times 1 plus h, बल्कि 1 plus लिख लेते हैं इसको में. f of 1 plus h को हम लिख लेते हैं f of 1 plus, ताकि सीधा सीधा रख दें, नहीं तो लिमिट्स का हमें यूज करना पड़ेगा. तो इज ग्रेटर देन minus 2 plus log of base 2 b square minus 2. तो हम लिख सकते हैं log of base 2 b square minus 2 is less than 7, right? तो यहाँ पर ये हो जाएगा b square minus 2 is less than 2 to the power 7. बोलिए, यहाँ तक बात क्लियर है? यस, बताइए. Yes. ठीक है ना. तो यहाँ पर आ जाएगा b स्क्वायर इज लेस देन 130 एंड मॉड ऑफ b इज लेस देन रूट 130. ओके, राइट. इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है ना. तो b लाइज बिटवीन, अच्छा मैं यहाँ इक्वालिटी लगाना भूल गया कि हम इक्वालिटी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछले उसमें ही बताया था आप लोगों को. ठीक है ना. तो b लाइज बिटवीन माइनस अंडर द रूट 132 प्लस अंडर द रूट 130. तो ये तो आपकी हो गई, एक तो ये हो गई इनइक्वालिटी 1 and this is inequality 2. So on taking the common part of inequality 1 and 2, b कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? b is greater than root 2 to less than under the root less than and equal to under the root 130, बल्कि नंबर लाइन बना के ही कर लेते हैं, पूरा आ जाएगा ठीक से. ठीक है ना. ये नंबर लाइन बना लेते हैं, वो एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा. हाँ, ये हो गया हमारा. दिस इज माइनस अंडर द रूट 130, दिस इज माइनस रूट 2, और दिस इज रूट 2 एंड दिस इज रूट 130. तो पहला वाला जो पार्ट है वो हमारा क्या बोलता है
कि माइनस ये दूसरा पार्ट -1 √132 प्लस √130, और जो पहला पार्ट था वो था √2 से बड़ा और -√2 से छोटा। ठीक है, ये अब इसमें आपको कॉमन पार्ट निकालना है। तो कॉमन पार्ट जो आपका बनेगा, दिस विल बी द कॉमन पार्ट, ये आपका कॉमन पार्ट आएगा। सो बी बिलोंग्स टू क्लोज्ड -√132 -√2 यूनियन √2 टू √130। तो इस तरह से आप बी की वैल्यू इस केस में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमा मिनिमा के ऑलमोस्ट जो भी बेसिक से कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब हम कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन इसमें करेंगे और उसमें देखेंगे किस तरह से ये सारे के सारे एप्लीकेशंस को यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन। फिर से हमें एक पीस वाइज फंक्शन मिला है, तो सबसे पहले हम ये कंफर्म करेंगे कि ये -1 पर कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा तो हम स्ट्रेट अपना चेंज ऑफ साइन वाला मेथड यूज करेंगे, और अगर बाय द वे ये -1 पर कॉन्टिन्यूस नहीं होता तो -3 से -1 में अलग कैलकुलेशन होगी, -1 से 2 में अलग कैलकुलेशन होगी, और -1 पर आपकी जो बेसिक डेफिनेशन है उससे होगा। सो फिलहाल यहाँ पर अगर हम देखें, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस at x equal to -1। तो क्योंकि continuous है, so we can use the change of sign method। तो f dash x is equal to, this is 3 times x plus 2 whole square, and here it is -3 to -1, and 2 by 3 x to the power -1 by 3 when x lies between -1 to 2। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड फाइंड द पॉइंट, ये लिख लें, फाइंड द पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट लिख लें, नहीं तो फिर वो डिफाइन करने पड़ेंगे क्रिटिकल पॉइंट। फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स, फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट कहाँ है? जहाँ एफ डैश एक्स आपका 0 होता है। तो और दूसरा एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड बट एफ एक्स इज वेल डिफाइंड होता है। तो फिलहाल एक तो आपका पॉइंट है -2, वन ऑफ द पॉइंट इज -2, तो एक पॉइंट तो आपका -2 हो गया। अब -1 पर अगर हम देखें क्या एफ डैश एक्स डिफाइन है, तो -1 पर एफ डैश एक्स डिफाइन नहीं है, तो -1 भी एक तरह से आपका क्रिटिकल पॉइंट है। -1 के अलावा अगला क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 0। -1 के अलावा अगला क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 0। 0 पर भी एफ डैश एक्स डिफाइन नहीं है बट एफ एक्स इज वेल डिफाइंड, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ऑब्वियसली 0 पर तो डिफाइन ही होगा। कॉन्टिन्यूस है तो 0 पर डिफाइन है, बट एफ डैश 0 इज नॉट डिफाइंड। तो वैसे भी मैंने आपको क्रिटिकल पॉइंट लिखवाया था, ऑल दोस पॉइंट्स आर क्रिटिकल पॉइंट एट विच एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड बट एफ एक्स इज वेल डिफाइंड, सो इट इज वन ऑफ देम। तो अब यहां पर आप देखेंगे तो x की पावर -1/3 जीरो के विसिनिटी पर, अगर मैं जीरो के विसिनिटी पर इसका कन्वेंशन बनाऊं तो प्लस माइनस, तो यहां पर आ जाएगा प्लस माइनस। अब -1 के लेफ्ट में तो नेगेटिव वैल्यू है, और -1 के राइट में क्या है? नेगेटिव वैल्यू, और -1 के लेफ्ट में क्या होगी? पॉजिटिव वैल्यू, एंड -2 पर नो चेंज ऑफ साइन। तो इस पर क्या होगा? लोकल मैक्सिमा, और इस पर क्या होगा आपका? लोकल मिनिमा। तो हमसे यहां पर क्या पूछा था? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। सो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑब्लिक लोकल मिनिमा आर 2। So there are 2 points.
अब ये तो एक वर्किंग हो गई। अगर आप इसको देखें, सो यू कैन ऑल्सो प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस एफ एक्स। आप इसको ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें हेडिंग डालेंगे ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफ, सबसे पहले आप इसका ग्राफ बना लेंगे। जो एफ एक्स हमें दे रखा है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, इट इज 2 plus x whole cube when x lies between -3 to -1 and x to the power 2 by 3 when x lies between -1 to 2। तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने x और y एक्सिस को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब ग्राफ अगर मैं बनाता हूं तो दिस इज द पॉइंट 1 एंड दिस इज द पॉइंट -2। अब एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे होता है? अगर आप एक्स क्यूब का ग्राफ बनाएंगे तो एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। मैंने बनवाया भी था आप लोगों को। अब यहां पर है x+2 का होल क्यूब, तो जो एक्स क्यूब का ग्राफ है वो आपका शिफ्ट हो जाएगा कहां पर? -2 पर, और ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। राइट, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ, ये जो ग्राफ बनेगा x+2 का होल क्यूब, ये आपका ग्राफ बन गया। करेक्ट। अब x की पावर 2/3 का ग्राफ क्या होता है? x की पावर 2/3, ये ग्राफ याद रखें आप लोग, इसको मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। x की पावर 2/3 का जो ग्राफ होता है, दिस इज द ग्राफ ऑफ x टू द पावर 2/3। ये x की पावर 2/3 का ग्राफ होता है। तो जब आप इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ कैसे आएगा भाई? x की पावर 2/3 क्या होता है? एक तरह से x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर। तो ये इवन फंक्शन तो हो गया, इवन फंक्शन है तो सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा? ये y एक्सिस। तो ये ग्राफ कुछ आपका इस तरह से आएगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, और इस ग्राफ को देखकर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कितने पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा यहाँ पर। बोलो, क्लियर है ये बात? हाँ भाई, एक एक पॉइंट समझ में आ गया नहीं आगे सब लोगों को? किस तरह से इसको हम निकाल सकते हैं। सो दिस इज द ग्राफ। सो एक तो ये हो गया आपका, दिस द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो अगर आपको ग्राफ की इंफॉर्मेशन है तो आप इस सवाल को एकदम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। राइट, देखिए क्वेश्चन क्या है। लेट px बी अ रियल पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री व्हिच हैज लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1 एंड लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू 3। If p of 1 is equal to 6 and p of 3 is equal to 2, then find p dash 0। अब यहां पर हमें कहा गया है कि जो ये px है, दिस इज द रियल पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री। अब लीस्ट डिग्री है और p डैश x कितने पॉइंट पर जीरो हो रहा है? 2 पॉइंट पर जीरो हो रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सीधा सीधा? p डैश x इज इक्वल टू a टाइम्स x माइनस 1 इंटू x माइनस 3। क्यों? बिकॉज p डैश 1 इज इक्वल टू p डैश 3 इक्वल टू 0। 1 और 3 जो है वो इस पॉलिनोमियल के डेरिवेटिव के रूट है। अब क्योंकि लीस्ट डिग्री है तो मैं ऐसे ही अज्यूम कर सकता हूँ। आगे ना बात समझे। अब आप बोलेंगे सर आपने ऐसे ही क्यों लिखा? क्योंकि मुझे 2 रूट दे रखे हैं और लीस्ट डिग्री बोला गया, तो डेरिवेटिव जो होगा वो डिग्री 2 का होगा। अब मैंने px, क्योंकि मुझे p ऑफ 1 6 दे रखा है और p ऑफ 3 2 दे रखा है, तो मैंने इसको इंटीग्रेट किया। सो व्हाट इज px? px इज इक्वल टू, वो सॉरी, इंटीग्रेशन ये बाहर आ जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 डी एक्स प्लस सी। तो देखिए इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर ये क्या आएगा? इंटीग्रेशन देख लें इसका। px इज इक्वल टू a टाइम्स इट इज x क्यूब अपॉन 3 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x प्लस c। ये हमारा px आएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं तो हम लिख लेंगे a टाइम्स x क्यूब अपॉन 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c। अब व्हाट वी हैव, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 6, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 6।
तो 6 इज इक्वल टू a टाइम्स 1/2 माइनस 2 प्लस 3 प्लस c। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1/x³ 3 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी 4a/3 प्लस c। दिस इज इक्वेशन 1। दूसरा p ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना है 2, क्योंकि p ऑफ 3 2 है, तो यहाँ आ जाएगा 2 इज इक्वल टू a टाइम्स 9 माइनस 18 प्लस 9। रुकिए जरा, x³ तो 27/3 दैट इज 9 माइनस 18 प्लस 9 प्लस c। तो c यहाँ पर कितना आ गया आपका 2 आ गया, एंड 4a/3 इज इक्वल टू 4, सो a इज इक्वल टू कितना आ गया 3। सो व्हाट इज p डैश x, दैट इज 3 टाइम्स x minus 1 into x minus 2, sorry, x minus 1 into x minus 3, correct? So what is p dash 0? P dash 0 is equal to 3 into 3, that is 9। ओके, इस तरह से हम p dash 0 को इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि let px be a polynomial of degree 4 having extremum at x equal to 1 and 2 and the limit x is tending to 0 1 plus p of x over x square equal to 2। और क्या दे रखा है p dash 1 equal to 0 and p dash 2 equal to 0। तो सबसे पहले हम px मानेंगे। अब px is the polynomial of degree 2, तो हम यहाँ पर इसको ले सकते हैं डिग्री 4 a0 x⁴ प्लस a1 x³ प्लस a2 x²। बस क्यों यहां तक ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने a3x लिखा तो ये px/x², लिमिट पुट करने पर क्या बनेगा इन्फिनिटी। आगे बात समझ में, क्योंकि p ऑफ x/x² दे रखा है, तो px में जो लीस्ट डिग्री की टर्म होगी वो आपकी क्या होगी x² होगी। x² से छोटी टर्म नहीं हो सकती। बोलो ये बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे p ऑफ x इक्वल टू a0 x⁴ प्लस a1 x³ प्लस a2 x²। बिकॉज अगर मैं यहां पर ऐसे लिख लेता हूं, ये इसको a3x प्लस a4, तो हम बोलेंगे फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, फॉर द लिमिट to be finite a3 is equal to a4 equal to 0। क्योंकि अगर आप इस px में लिमिट अपॉन x² करेंगे और लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ इंफिनिटी पक्का बनेगा। आगे बात समझ में, तो यहां पर मेरा जो p ऑफ x आया है दैट इज a0 x⁴ प्लस a1 x³ प्लस a2 x²। अब p of x upon x² is a0 x² plus a1x plus a2। So limit x is tending to 0 1 plus p of x over x² is equal to limit x is tending to 0 1 plus a0 x² plus a1x plus a2 is equal to 2। लिमिट पुट किया तो ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका p ऑफ x क्या आ जाएगा, व्हाट इज p ऑफ x, दैट इज इक्वल टू a0 x⁴ प्लस a1 x³ प्लस x²। अब आप इसमें p डैश x निकालेंगे दैट इज 4a0 x³ प्लस 3a1 x² प्लस 2x। सो p डैश 1 that is 4a0 plus 3a1 plus 2 equal to 0, equation number 2, correct? And p dash 2 is 32a0 plus it is 12a1 plus 4 is equal to 0, equation 3। तो मैंने यहाँ लिया 32a0 प्लस 12a1
प्लस 4 इक्वल टू 0, और इसमें मल्टीप्लाई किया 4 से, 16a0 प्लस 12a1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा आपका, दैट इज 16a0 माइनस 4 इक्वल टू 0। सो व्हाट इज a0? a0 इज 1/4। अब a0 1/4 आ गया तो ये आपका हो जाएगा 8 प्लस 12a1 प्लस 4 इक्वल टू 0। सो व्हाट इज a1? a1 इज इक्वल टू -1। सो व्हाट इज p of x? दैट इज 1/4 x to the power 4 minus x cube प्लस x स्क्वायर। और हमें क्या निकालना है? वी हैव टू कैलकुलेट p of 2। सो 16/4 minus 8 plus 4, that is 0. So in this way we can solve this question. तो आपने देखा ये पॉलिनोमियल वाले जितने भी क्वेश्चंस है इनको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अधिकतर ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते रहे हैं, तो आप इनकी वर्किंग को ध्यान रखें, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जिसमें सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ रूट्स की बात होगी। वी विल डिस्कस दैट थिंग इन नेक्स्ट क्लास, राइट।